ये जो बड़बोले बोल है ये कहीं ना कहीं भाजपा वालों को पसंद नहीं आ रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं ये देखो देश विरोधी बातें कर रहे हैं, ये देखो बड़बोलापन दिखा रहे हैं, देश के हित में बात नहीं करते। पहले इस पे ले लेते हैं। ये मनोज तिवारी कौन है? सांसद हैं दिल्ली से। अच्छा, नाचने गाने वाला? अरे सांसद हैं अब तो वो। अच्छा, सांसद बन गए तो? पहले कलाकार थे, अब सांसद हैं वो। अच्छा, तो अब कल सांसद बन गया तो अब उसे इतना अधिकार हो गया कि वो राहुल गांधी से जवाब करे और राहुल गांधी उसकी बात का जवाब दे। हैं? अरे बहुत तमाम लोग हैं। उसको जवाब देने के लिए कांग्रेस में बहुत नेता हैं, उनसे बात कर ले। ये राहुल गांधी की फ्रेम का थोड़ा ही है। राहुल गांधी जवाब देगा देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो एलओपी हैं। ऐसे टटपूंजिए कितने आए कितने गए, इन्हें कौन पूछ रहा है? मुख्यमंत्री असम के वो भी यही बात कर रहे हैं, चाइना प्रेमी राहुल गांधी। बिल्कुल। क्या बिल्कुल? चाइना प्रेमी नरेंद्र मोदी। बताओ, चाइना के प्रधान राष्ट्रपति को गुजरात में झूला किसने झुलाया? चाइना से व्यापार कौन कर रहा है? चाइना का बैंक हिंदुस्तान में किसने खुलवाया? चाइना को सुरंग के ठेके कौन दे रहा है? तो ये कौन किसका चाइना प्रेम? अब आप मोदी जी को ले आए इसमें। अरे यार, जिसका है, अब तूने सवाल किया है तो मैंने जवाब दे दिया। बता, राहुल गांधी ने कौन सा व्यापार किया है? राहुल गांधी ने सिर्फ एक शब्द कहा है, और मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी को हर जगह ये शब्द कहने चाहिए। देश की मीडिया के सामने बोलने, बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं? क्यों? मैं चाहे यहाँ बोलूँ, मैं चाहे वहाँ बोलूँ, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो? तो देश का अपमान हो रहा है ना। क्यों? इसमें देश का क्या अपमान हो रहा है? आज की तारीख में इंटरनेट इतनी हाई स्पीड से चलता है कि अगर तुम यहाँ बोलोगे तो पूरी दुनिया सुनेगी। सही बात है। वहाँ बोलेगा तो भी दुनिया सुनेगी। तो मैं यहाँ बोलूँ चाहे वहाँ बोलूँ, गलत बोलूँ तो तुम्हारे हाथ में कानून है, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दो। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो फिर तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? उसने यही सब तो कहे हैं कि चाइना और इंडोनेशिया हो चाहे अमेरिका हो, ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बन सकता? अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए तो मेरे देश से बेरोजगारी कम हो जाएगी। मोदी जी को बोल देते डायरेक्ट, ये ट्वीट कर देते, ऐसे बाहर जाके क्यों बताना पड़ रहा है? ये मोदी रैली क्यों कर रहा है जगह जगह जा करके? ये तो देश का प्रधानमंत्री है, ये तो बस टेलीविजन पर आके कहते देश की जनता सुन लेगी। फिर ये रैली क्यों करने जाता है? अगर प्रधानमंत्री सुनता तो जब राहुल गांधी संसद में बैठा था, देश का प्रधानमंत्री आया नहीं, वो डरता है राहुल गांधी से। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में नहीं आया ना? आया क्या? जवाब दिया क्या? संसद में बोला क्या देश का प्रधानमंत्री? नहीं बोला ना। 56 इंच का सीना वाला बब्बर शेर है, वो लाल आंखें दिखा दें चाइना को, आप कह रहे हो वो राहुल गांधी से डर गए। एक चीज बता, तुम तो पत्रकार हो जी, गूगल चलाना जानते हो जी, जानते हो ना? तो जरा गूगल में से कोई एक बाइट ऐसी निकाल के दे दे कि जब से देश का प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बना है और आज तक, जब तक आप मेरे से बात कर रहे हो, उसने चाइना का किसी उसमें नाम लिया क्या? चीन का लिया है क्या? बता दे। चलो गूगल करेंगे। सवाल ये भी उठता है, ये जो राजनीति है ये हरियाणा की तरफ जब से गई है, राहुल गांधी विनेश फोगाट, राहुल गांधी विनेश फोगाट, वो फोटो वायरल होना, ब्रजभूषण का टिप्पणी करना, मतलब विनेश फोगाट अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कांग्रेस में दूसरे नंबर की लेडी बन गई है। फिर सोनिया, देखिए, वो देश की आइकॉन है। अच्छा, देश की फर्स्ट लेडी है जो अपनी दम पर रेसलिंग में वहां तक पहुंची है, और देश की जनता ने देखा है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो देश की सहानुभूति भी उसके साथ है। तो वो आज देश की जनता उसे प्यार कर रही है। और हरियाणा में चुनाव है तो राजनीति चुनाव की तरफ ही तो घूमती है, तो वहाँ चुनाव में घूम रही है। और विनेश फोगाट आधी आबादी को प्रेजेंट करती है देश की जी। तो आधी आबादी उसके साथ है, बाकी जो और हैं वो भी उसके साथ हैं, क्योंकि वो हमारी बेटी है, उसके साथ नाइंसाफ हुआ है। तो अगर हम लोग उसके साथ हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपने ऐसे काम क्यों नहीं किए कि ये देश की जनता आपके साथ लग जाती? आपके साथ तो 10 साल रही है ये देश की जनता, चेतावनी तो फिर क्यों गई है देश की जनता आपसे भी छट गए? लेकिन विनेश फोगाट को लेकर के ब्रजभूषण ने चेतावनी दी है कि भैया राहुल गांधी जिस तरीके से आप फोटो खिंचवा रहे हो, आप कहीं डाउन ना हो जाओ, अगर पे आरोप ना लग जाए। अगर आरोप लगेंगे तो किस पे लगेंगे? राहुल गांधी पे। जी। तेरे क्यों मिर्ची लग रही भाई?
तेरे मिर्ची क्यों लग रही है, तू अपना देख, दूसरे का मत देख के। और अगर यही आरोप नरेंद्र मोदी पे लग जाए, जो उसने नीता अंबानी का हाथ पकड़ रखा था, कोई हस्बैंड अपनी पत्नी का नहीं पकड़ता ऐसे, जैसे नीता अंबानी का पकड़ रखा था, उस पर आरोप लगा के देख ले। और अगर ब्रजभूषण इसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, वो आरोप देश के प्रधानमंत्री पे लगेंगे, देश के गृह मंत्री पे लगेंगे। तो उन्हें बीजेपी टाइट नहीं कर रही कि मत बोलो, हमारा नुकसान हो रहा है? हमें कोई मतलब नहीं है वो टाइट करे ना करे, ये वो देखेगी। जितना ब्रजभूषण बोलेगा, देश के अंदर बीजेपी की उतनी ही दुर्गति होगी। कभी अनुराग ठाकुर आ जाते हैं, कभी कंगना रनावत आ जाती हैं, कभी गिरिराज सिंह आ जाते हैं, कभी हेमंत विश्व शर्मा आ जाते हैं। कोई तो ऐसा नेता हो जो तरीके से, मतलब क्या चल रहा है, जो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं क्या पीछे से? ये छोड़े हुए होते हैं, जानबूझ के छोड़े हुए होते हैं कुछ लोग, कि तुम बोलते रहो, अच्छा, हम देख लेंगे। तो इससे तो नुकसान हो रहा है भाजपा का। ये तुझे लग रहा, मुझे लग रहा, हो सकता है बीजेपी को ना लग रहा हो। जो पीएमओ से ये चलता है ना सब सिस्टम, ये वहाँ के प्यादे हैं। अब प्यादे को जिधर लगाओगे उधर ही चलेगा। सब राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? राहुल गांधी इस समय इनकी नाक में दम किए हुए हैं। राहुल गांधी से इनको डर है कि किस तरीके से राहुल गांधी को जनता प्यार करती जा रही है। लेकिन गलती राहुल गांधी की भी तो है। वो भी तो कहते हैं कि हमने मोदी जी का सारा सिस्टम मिला दिया है, डाउन कर दिया है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। तो वो भी तो चैलेंज करते हैं, तभी तो उनके लोग बोलते हैं इनको। नरेंद्र मोदी बोले ना, बोलो। अच्छा, बोलता क्यों नहीं? दम नहीं है अगर जवाब दे दे तो राहुल गांधी चाहते जो मैं बोलूं उसकी प्रक्रिया। अच्छा, एक काम कर लो, आज मैं चैलेंज देता हूँ। मैं कभी राहुल गांधी से नहीं मिला जी, लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ नरेंद्र मोदी को। कोई सा दिल्ली का एक मैदान चुन ले, एक तरफ राहुल गांधी बैठेंगे, एक तरफ नरेंद्र मोदी बैठेंगे। वो 10 साल देश का प्रधानमंत्री रह लिया और ये तो सांसद ही है, हैं जी। और पूरे देश दुनिया के मीडिया लगा दो, लाइव टेलीकास्ट चलेगा, और दोनों में बहस करा दो, पता चल जाएगा इंटेलिजेंट कौन है, कौन देश के लिए सोचता है और कौन उद्योगपतियों के लिए सोचता है, पता चल जाएगा। जाओ, मेरा चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट हो तो बता देना। चलिए, सवाल ये भी उठता है जिस तरीके से राजनीति चल रही है, विनेश फोगाट हो, सारा तमाम जो दिमाग है या फिर सबकी जो आंखें हैं वो हरियाणा पे पहुंच गई है।